गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। जैसे कि मैंने आपसे वादा करा है कि मैं जो है आपको डेली 15 क्वेश्चनों का डोज दूंगा जो कि जीके, जीएस और करंट अफेयर का है। ठीक है, और ये हमें आपको डेली डोज होता है। हालांकि 2 दिन से क्लास नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी आपको पता होगा, अगर आपने 2 वीडियो देखी हो एससीओ के ऊपर और हिटलर वाली। अगर वो वीडियो आपने देखी हो, उसको बनाने में, उसको थोड़ा एडिट करने में टाइम लगा था, तो वो वीडियो अगर नहीं देखी तो देखेगा बच्चा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरी तरीके से आपको समझा रखा है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हो ना, तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉलेज रखना इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में 15 क्वेश्चनों को हम आज से फिर स्टार्ट करते हैं और दोबारा जानेंगे 15 क्वेश्चन। ठीक है, आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, कांस्टेबल, पुलिस, डिफेंस, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, वनडे होने वाले एग्जाम सब में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेलीग्राम पर आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन जरूर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच किस धर्म स्थल को लेकर धर्म युद्ध लड़ा गया था? कौन सा धर्म युद्ध था जो कि लड़ा गया था ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में? जेरूसलम जो है बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये जेरूसलम के अंदर का ही जो है मस्जिद कह सकते हैं, मस्जिद है ये। ठीक है, तो ये जो है ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच जेरूसलम जेरूसलम जो है उसको लेकर धर्म युद्ध लड़ा गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस उद्योग के धंधे से हुआ था? किससे हुआ था? सूती वस्त्र उद्योग से। किससे? सूती वस्त्र उद्योग से जो है हुआ था। आपको पता होगा औद्योगिक क्रांति क्या थी, क्योंकि अगर मैं एक तरीके से बात करें अंग्रेजों की, तो अंग्रेज भारत में किसको लेकर आए भाई? धंधे को लेकर आए। धंधा क्या था? कपड़ों का था, है ना? कपड़ों का, मसालों का था। पहले उन्होंने मसालों का मतलब यहाँ से आयात निर्यात स्टार्ट करा, है ना? धीरे धीरे कर कर वो कपड़ों पर आ गए, और फिर उन्होंने धीरे धीरे जो है जो मतलब यहाँ पर कपड़ा बुना जाता था उसकी यहाँ पर खरीद खत्म कर दी। क्योंकि औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति, मशीनों का समय आ गया, मशीनों से कपड़ा तैयार होने लगा। जहां एक कपड़े को बनाने में 10 दिन लगते थे, वहां एक कपड़ा 10 मिनट में या 1 घंटे में बन जा रहा था। तो जाहिर सी बात है, मांगे भी बढ़ती जा रही थी। तो सूती वस्त्र उद्योग एकमात्र ऐसा उद्योग है जिससे औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ स्टार्ट हुआ था। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट है, किस आंदोलन में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का नारा दिया गया था? ऐसा कौन सा आंदोलन है? यह है फ्रेंच आंदोलन। कौन सा? फ्रेंच आंदोलन एकमात्र ऐसा आंदोलन है जिसमें जो है नारा दिया गया था किसका? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का। अब आपका क्वेश्चन होगा सर हुआ कब था? तो फ्रांसीसी क्रांति की जो बात हम कर रहे हैं वो 1789 से 1799 तक चली थी। कब हुई थी? कब हुई थी? 1789 में स्टार्ट होती है फ्रांस की क्रांति, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति, और ये चलती है आपकी करीबन 9 से 10 साल तक। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? क्लियर हुआ नहीं हुआ? है ना? अब फ्रांस के इतिहास के राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल यहाँ देखने को मिलता है इस क्रांति में। ठीक है, और ये जो क्रांति जब तक चली, इसमें जो है बाद में नेपोलियन बोनपार्ट जो था, उसने फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार द्वारा कुछ अंश तक इस क्रांति को आगे बढ़ाया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है ना? क्लियर हुआ? तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, मैं ही राज्य हूं किसका कथन था? मैं ही राज्य हूं, ये किसका कथन था? ये फ्रांस के लुई 14वें का था। किसका? फ्रांस के लुई 14वें का। ये जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है, यही थे फ्रांस के लुई 14वें। ठीक है, ये एक ऐसा व्यक्ति था जो नहाने से डरता था। नहाया नहीं इसने कभी भी। ठीक है, ये इसके बारे में एक फैक्ट है कि इसने कभी अपने जीवन में नहाया नहीं है। अलग अलग परफ्यूमों का यूज करता था ताकि इसके शरीर से कोई भी बदबू ना आए, और कभी भी इसने नहाया नहीं है। अलग किस्म का व्यक्ति था कुछ, है ना? तो ये इन्हीं का कथन था, याद रखिएगा। और फ्रांस का राजा था। इसने 1643 से लेकर आजीवन फ्रांस पर शासन किया, और शासन इसका करीबन 72 वर्षों तक चला। 110 दिनों तक, 10 दिनों का था, मतलब 72 वर्ष 110 दिन का था। यूरोप के इतिहास में किसी भी राजा का शासनकाल से बड़ा है। ठीक है ना? इससे बड़ा नहीं रहा। तो इसका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर। और कभी नहाया नहीं यार, 72 साल बहुत होते हैं, नहाया नहीं है कभी। अजीब ही बात है।
चलिए नेक्स्ट है, पॉलिटिकल स्टार्ट है यहाँ से। राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य। हर बार ये क्वेश्चन कराता रहता हूं मैं, क्योंकि आता है। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 238 राज्य के प्रतिनिधि द्वारा चुने जाते हैं, और जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा। अब ये जो 12 सदस्य होते हैं वो आपको याद रखना है, लोकसभा में अगर कभी पूछेगा तो 2 सदस्य बताएगा, यानी कि राष्ट्रपति के पास टोटल तो लोकसभा राज्यसभा में 14 लोगों को मनोनीत करने का अधिकार है। ये आपको याद रखना है। एक तो क्लियर है बच्चा। अब 12 वाली बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 12 वाली बात ये है कि ये जो है कला के भी होते हैं कुछ, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें जो है कला के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, कुछ साहित्य के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, है ना। कुछ किस में होते हैं, साहित्य के क्षेत्र में भी होते हैं, समाज सेवक भी होते हैं, है ना। ये आपको याद रखना है। कुछ क्या होते हैं, कुछ जो है समाज सेवक भी होते हैं। ठीक है, लिखने में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि मैं ये हाथ से लिखता हूँ। क्लियर है। तो समाज सेवा भी कुछ कार्य करने वाले लोग भी है जिनको मनोनीत करा जाता है। क्लियर हो गया। तो 12 याद रखिएगा और 2 लोकसभा में याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था? तो ये 1957 को अपनाया गया था, याद रखिएगा। 1957 वाली जो डेट है वो बिल्कुल राइट आंसर बनेगी इस क्वेश्चन की। ठीक है, 1957 को जो है पंचांग अपनाया गया था। ठीक है, साख सावंत का पर आधारित इसको माना जाता है। और 22 मार्च, इसकी पूरी डेट जो है वो 22 मार्च की है। कब है, पूरी डेट है इसकी 22 मार्च की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया बच्चा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाकी, है ना। तो ये बाकी आपको इसके बारे में याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीआईओ कार्ड किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो पीआईओ कार्ड जो है ये 1999 में आया था, यानी कि कारगिल युद्ध के समय। ठीक है, कारगिल युद्ध हुआ था ना 1999 में, तो उस समय आया था, यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड इसको ये कहा जाता है हिंदी में, भारतीय मूल का व्यक्ति कार्ड। तो 1999 में आया था, कारगिल युद्ध चल रहा था उस समय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? तो सबसे कम अगर किसी का कार्यकाल रहा है तो वो रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन सर का। किसका? डॉक्टर जाकिर हुसैन सर, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। 8 फरवरी 1897 और 3 मई 1969 तक ये जीवित रहे। ठीक है, और स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल मात्र 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक का था। ठीक है, याद रखिएगा, 13 मई 1977 से 3 मई 1969 तक रहा, यानी कि करीबन आप ये कह सकते हैं ढाई ढाई 3 साल का इनका रहा, इससे ज्यादा नहीं रहा। ठीक है ना, क्लियर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो जाकिर हुसैन जी जो थे उनका। एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंध रखती? खेल का पर्सन स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से। तो ये चेस से अपना संबंध रखती हैं, इमेज में भी आप इन्हें देख सकते हैं। ये है एस विजय लक्ष्मी, जो कि अपना चेस से संबंध रखती है। ठीक है, और याद रखिएगा सदन में भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर हैं ये, महिलाओं में सबसे पहली ग्रैंड मास्टर बनी है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी का संबंध निशानेबाजी से है? तो मसूद वलीम जो है इनका संबंध है निशानेबाजी से, और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में गतिज ऊर्जा का प्रयोग कम करने के लिए किया जाता रहा है? तो पवन चक्की द्वारा गेहूं के दाने पीसने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, पवन चक्की द्वारा गेहूं के दाने पीसने के लिए किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये किस लिए दिया जाता है? खेल कूद के लिए दिया जाता है। ठीक है ना, अर्जुन पुरस्कार किस लिए होता है? खेल कूद के लिए होता है ना। तो याद रखिएगा, तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र के में उत्कृष्ट के लिए प्रदान किया जाता है? खेल कूद के लिए प्रदान किया जाता है। क्लियर हो गया बच्चा। चलिए करंट अफेयर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में देश में कौन सा सेवा की शुरुआत करी है? सेवाओं की शुरुआत करी है। तो आपको पता होगा कि 5G की शुरुआत अभी हो गई है। 5G सेवाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जा चुकी है। भारत के करीबन 13 शहरों में से 5G सेवा की शुरुआत हो रही है। ठीक है, 13 शहरों को भी चुना गया है जिसमें 5G की शुरुआत हो रही है। क्लियर। अक्टूबर अक्टूबर 2022 तक देश के रक्तदान अमृत महोत्सव में किस राज्य को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा राज्य है जिसको दूसरा स्थान मिला है? ये मिला है देवभूमि उत्तराखंड को। इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है। देश भर में मनाया गया अमृत महोत्सव में उत्तराखंड राज्य रक्तदान कलेक्शन में दूसरा स्थान पर रहा। 1 अक्टूबर को भी मनाया गया था, याद रखिएगा। इस महोत्सव का आयोजन प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर 1 अक्टूबर तक किया गया था। ठीक है, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तराखंड जो है वो रक्तदान के मामले में प्रथम स्थान उसने हासिल
करा है। नेक्स्ट है, शहर में प्रदूषण से निजात पाने को लेकर किस मुख्यमंत्री ने हाल ही में 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान की घोषणा करी है? तो 15 सूत्रीय विंटर एक्टर प्लान की घोषणा किसने करी है? अरविंद केजरीवाल। राइट आंसर बनेगा अरविंद केजरीवाल ने करी है, याद रखिएगा। ठीक है ना, किसने करी है? अरविंद केजरीवाल ने करी है 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान की घोषणा। क्लियर? तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा करी गई है। ठीक, तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। आई होप आप इन्हें अच्छे से जाने होंगे, और कोई आपको लगा हो कि मुझे नहीं समझाया कुछ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आंसर मिल जाएगा। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो इसका पीडीएफ मिलेगा वो टेलीग्राम पर मिलेगा। और इसके अलावा यानी कि इन 15 क्वेश्चनों के अलावा भी सर आपको जो है 20 से 25 क्वेश्चन टेलीग्राम पर हम आपको देते हैं। सर आपको देते हैं, वोकैब वाले जो सर है आपके, वो आपको देते हैं 20 से करीबन 25 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं वहां पर भी। तो टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है बच्चा? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, फिर एक बार बता दूं, शुक्र और सैटरडे, मतलब फ्राइडे और सैटरडे, अगर ये 2 दिन आप कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि इन 2 दिन में आपको एक ऐसी वीडियो हम लोग देंगे, ऐसा कंटेंट हम लोग देंगे जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल है। पिछले फ्राइडे और सैटरडे जो है, मैंने आपको एसईओ के ऊपर वीडियो कराई थी। किसके ऊपर? एसईओ के ऊपर वीडियो कराई थी। और सर ने आपको हिटलर के ऊपर वीडियो कराई थी, हिटलर के बारे में बताया था। हिटलर का जो सेकंड पार्ट है वो इस सैटरडे को आपको मिलेगा। ठीक है, और मैं आपको जो है एसईओ, यानी कि एक तो मैंने फ्राइडे एसईओ करा दी, अब मैं आपको नाटो के ऊपर वीडियो दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो नाटो के ऊपर वीडियो मिलेगी आपको इस फ्राइडे। क्लियर? तो इन वीडियो को देखना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर दबा के करिएगा, ताकि वीडियो और भी लोगों को पहुंच सके, हमारी फैमिली बड़ी हो सके, और जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट वैसे तो हम आपको देंगे ही, और भी दे सके। ठीक है, फिर एक बार बोलूंगा, फ्राइडे सैटरडे वाली वीडियो मत छोड़िएगा, नहीं तो आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। ठीक है, तो आई होप आप इसे समझोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।